तो माशाल्लाह से ये देखें कि कितने बड़े हो गए हैं पौधे। तो ये पौधा पता नहीं कौन सा है, इसका नाम मुझे नहीं आता, तो आपको अगर आता है तो आप ज़रूर बताएं। ये कोई बूटी है। तो ये देखें एलोवेरा भी माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई है। तो यहाँ पे पुदीना ये देखें माशाल्लाह 2 से 3 दफ़ा मैंने इसकी चटनी भी बनाई है यहाँ से लेकर। तो अभी भी मैं चटनी ही बनाने लग गई थी, तो मैंने सोचा कि आप सबसे भी शेयर करती हूँ कि ये कितने बड़े बड़े हो गए हैं पौधे मेरे। ये देखें बहुत ये पौधा कितना बड़ा हो गया है माशाल्लाह, इसकी हाइट देखें। तो ये देखें माशाल्लाह से मैंने आपको दिखाए थे ना, छोटे छोटे पौधे थे जब वीडियो में मैंने दिखाए थे आपको। तो इनके ऊपर फूल भी लगे हैं। तो ये देखें कितनी खूबसूरत छोटी छोटी कलियां भी लगी हैं, तो ये भी फूल बनेंगी। तो ये मैंने बीज डाले थे तो पौधे बन गए हैं ये। तो ये देखें ये भी एलोवेरा का, ये बहुत अच्छी होती है एलोवेरा, घर में लगानी चाहिए, चेहरे के लिए भी बहुत अच्छी होती है, बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन मैं लगाती नहीं हूँ, मैंने जाती हैं ज़्यादा। तो अभी मैं थोड़ा सा पुदीना लूँगी जितनी मुझे ज़रूरत है। बाहर सब लेके आते हैं हरा पुदीना और हर धनिया की चटनी बना के रख देती हूँ मैं। तो अभी ख़त्म हो गई थी तो मैंने सोचा कि यहाँ से ले लेती हूँ जितनी ज़रूरत है, तो फिर सुबह लेके आएंगे हरा धनिया हरा पुदीना, तो फिर बना के रख दूँगी। तो अभी जितनी ज़रूरत है थोड़ा सा मुझे चाहिए तो मैं ले जाऊँगी। तो ये देखें घर में लगाने का फ़ायदा तो है ना। अभी चटनी ख़त्म हो गई थी तो यहाँ से मैंने ले लिया। तो मशीन मैंने लगाई हुई है, तो मैं सोच रही हूँ कि इस कंबल को भी मैं धो देती हूँ। ये पतला वाला कंबल है, मोटा कंबल तो मैंने 1-1.5 माह पहले ही धो के रख दिया था, तो ये पतला निकाल लिया था। तो ये भी, इसमें भी बहुत गर्मी लगती है, पता नहीं क्यों, पंखा भी चल रहा होता है लेकिन इसमें भी गर्मी लगती है। तो मैं सोच रही हूँ कि इससे धो के रख देती हूँ और पतली चादरें निकालती हूँ, तो वो लेके सोएंगे तो फिर गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन रात को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। ये एसी वाला कंबल है पतला, तो एसी तो हमारा है नहीं, तो पंखे से ही काम चलाते हैं, तो लेकिन इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलों को आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का, आपके सामने हूँ। तो सारे काम मैंने ख़त्म कर लिए हैं, कपड़े भी मैंने धो लिए हैं, सफाइयाँ भी घर की हो गई हैं और बर्तन सब कुछ मैंने साफ़ कर दिया है। तो अभी मैं छत पे जा रही थी कपड़े लेने के लिए, और चारपाई पे जो दरीज डालनी है वो यहाँ पे मैंने तलाई डाली हुई थी, तो तलाई का छाड़ा उतार के धो दिया। अब इसको मैं पेटी में रख दूँगी तलाई को। तो अभी मैं छत पे जा रही हूँ कपड़े लेने के लिए, जो सूख गए हैं वो लेके आऊँगी। तो पूरा कमरा भी मैंने क्लीन कर लिया है, ये देखें। तो माशाल्लाह इस तरह साफ़ सुथरा अच्छा लगता है, गंदा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन ये दीवारें मुझे इतनी बुरी लगती है ना, मुझे देख के गुस्सा आ जाता है, मेरा मूड ठीक भी हो तो मुझे गुस्सा आ जाता है। तो ये पंखा ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये इतनी ऊंचाई पर जाता है ना, नीचे खड़े होके साफ़ नहीं कर सकते। वो जिसके ऊपर पेंट करते हैं उसके ऊपर बड़े वाली जो सीढ़ी होती है उसके ऊपर खड़े होकर पंखा साफ हो सकता है, लेकिन वो बार साहब लेके नहीं आई। तो बार साहब को कह रही हूँ कि पर्दे भी लगवा दें। अंदर कमरे में इतनी धूल मिट्टी आती है, इतनी धूल मिट्टी आती है, यकीन करें मैं आपको क्या बताऊँ। तो पर्दे लग जाएंगे तो ज़रा सही हो जाएगा। तो घर भी माशाल्लाह से मैंने पूरा क्लीन कर लिया है। रोज़ इसी तरह साफ सुथरा करती हूँ, लेकिन फिर से दोबारा से इतनी धूल मिट्टी आती है ना। ये बाइक, अपनी आवाज़ सुनी है ना, इस तरह सारा दिन यहाँ गली से बाइकिंग और रक्शे चलते रहते हैं, तो फिर से गंदा हो जाता है। मैं क्या करूँ, मैं अकेली साफ कर करके थक जाती हूँ। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है बाहर से ना। तो अभी मैं जाने लगी हूँ छत पर। तो ये सीढ़ियाँ भी मैंने आज ही साफ की थी।
ये भी बहुत ज़्यादा गंदी थी, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है उड़ के। तो ये ग्रिलें भी मैं रोज साफ करती हूँ, कभी एक बार होगा मैं ना साफ कर। तो छत पर इतनी ज़्यादा धूप है ना, छत पर बहुत ज़्यादा धूप लगती है जब भी। तो कपड़े सारे सूख गए, तो अभी भी इनको उतारती हूँ। तो यहाँ पर जो तलाई थी उससे मैंने धो दिया है, तलाई का छाड़ उतार के। तो उसको मैंने धूप में रखा है, तो मैं पेटी में रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं दरी लेके आई हूँ, ये दरी मैं यहाँ पे बिछा दूँगी और इसके ऊपर मैं चादर बिछा दूँगी। और ये दरी इसलिए बिछा रही हूँ, गर्मी है लेकिन ये दरी इसलिए बिछा रही हूँ क्योंकि दोनों पे जब बैठते हैं ना, जिनको यहीं पर लेटना होता है, यहीं पर गर्मी ज़्यादा होती है ना, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुकून होता है। तो इसके ऊपर मैं चादर बिछा दूँगी और यहाँ पर आराम से सुकून से बैठेंगे। तो मैंने चादर भी ऊपर बिछा दी है चारपाई के ऊपर। और ये लें जी, हमारा बिस्तरा तैयार हो गया है। तो अब दोने नहीं जो बिंगी बैठेंगे ऊपर आराम सुकून से। तो बार साहब को भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ऐसे दोने खाली चादर हो। तो इस तरह दरी ऊपर बिछ जाए ना तो अच्छा सुकून से बंदा बैठ जाता है। तो ये चादरें मैं पेटी से लेके आई हूँ, ये पतली वाली चादरें हैं। तो ये इतनी मोटी नहीं है और इतनी गर्म भी नहीं है। तो ये तौलिए की चादर है, जिसे टॉवल बोलते हैं, इस तरह की चादर है ये वाली। तो इसका कलर ख़राब हो गया है। तो मेरे शादी की थी ये, दहेज की। तो ये मेरे अब्बू लेके आए थे कराची से, काफ़ी पुरानी चादर है। तो भी इसका कलर ख़राब हो गया, लेकिन ये अभी भी ठीक है। तो अगर गर्मी लगेगी, ज़्यादा गर्मी होगी, तो इससे भी मैं पतली चादरें निकाल लूँगी। तो खेस मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। खेस भी है मेरे पास, लेकिन खेस नहीं मेरा दिल करता। तो घर का सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया है। तो अभी मैं जाऊँगी बाज़ार। तो बाज़ार में क्या लेने जा रही हूँ, बाज़ार में घर का कुछ सामान लेना था, तो मैं लेने जा रही हूँ। तो आपने हमारे साथ रहना है, जाना कहीं भी नहीं। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं रेडी हूँ, बाया मैंने पहन लिया है, उनका भी मैंने कर लिया है। तो अभी मैं निकलने लगी हूँ। तो आपने हमारे साथ रहना है। तो जैसे ही तैयार हो के मैं बुरखा पहन के गई हालांकि घर, तो हालात बोल रही हैं कि आज नहीं कल जाएंगे। तो बाज़ार जाना अभी कैंसिल हो गया है। तो कल जब मैं जाऊंगी तो आप सबसे ज़रूर शेयर करूंगी। तो अभी मैं खाने लगी हूँ बिरयानी। जिसने खानी है आप भी आ जाएं और हमारे साथ खा लें, बहुत ही मज़े की बनी है। तो बार साहब लेके आए हैं नया पंखा। तो ये देखिए बच्चे आके बैठ गए हैं, कह रहे हैं कि नया पंखा हमें खोल के दिखाओ, ऐसे नहीं हमने देखना। हाँ जी बोलो, क्या कह रही हो? ऐसी लाइट तो बच्चों को बहुत शौक होता है नई चीज़ों का। हम भी जब छोटे थे तो नई चीज़ें देख के हम बहुत ज़्यादा खुश होते थे। तो इन्हें भी देख के जाहिर सी बात है खुशी होती है। तो हंसला आपका क्या आ रहा है? आपके घर में नया क्या आ रहा है? फ्रीजर नया आ रहा है आपके घर में। फ्रिज आपकी खराब हो गई थी ना, वो आपके पापा बेच आए हैं आपकी फ्रिज। तो ये बार साहब लेके आए हैं अपनी शॉप के लिए लाइट। तो ये पंखा है अपनी शॉप के लिए बार साहब लेके आए थे। तो बार साहब से मैं कह रही हूँ कि जो कमरे में पंखा है वो अपनी शॉप पे ले जाएं, अपनी दुकान पे ले जाएं, वहाँ पे लगा लें। तो ये इस तरह का है कुछ डिज़ाइन इसका। तो ये बच्चे कह रहे हैं कि मुझे खोल के दिखाएं, तो मैं खोल के दिखाती हूँ। अच्छा, ये आपकी ताऊ अपने लिए ना दुकान की शॉप के लिए मोबाइल लेके आए, ठीक है ना। तो आपने तो पंखा देखना है ना, मोबाइल तो नहीं ना देखने वो बंद है डब्बा पैक, वो नहीं देख सकते आप। तो पंखा तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ।
तो ये आपके ताऊ अभी खोल के देख रहे थे। तो अभी मैं स्टैंड लेके आती तो फिर दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो अभी पहले मैं इनको पार्ट दिखाती हूँ। कह रहे हैं कि पहले ताई पार्ट देखेंगे, तो ये देख लिया ना। तो ये पार्ट है। तो ये ऊपर लगता है ऐसे करके, ठीक है। और ये भी, और ये है हमारा पंखा, ये इस तरह का है। हाँ, ये रिमोट वाला है ना, ऐसे बैठ के जैसे लगाएंगे ना तो ऐसे रिमोट से चलेगा। रिमोट से चलने वाला पंखा है हमारा, ठीक है। प्यारा है। फ्रिज रहेगी आपको, अल्लाह पाक आपको फ्रिज जरूर देगा, ठीक है ना। तो आपने व्यूअर्स से सलाम दुआ करो। मतलब आप भी बोलो अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो बच्चे पंखा देख के घर चले गए हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब नई चीज़ें देखते हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हमें भी इस तरह खुशी होती थी। तो बस ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं हमारी ज़िंदगी में, जिनसे हम खुश हो जाते हैं। तो ये ऊपर वाला फैन जो लगा है ये भी बिल्कुल इसी तरह का है, लेकिन ये रिमोट वाला नहीं है, वैसे ही चलने वाला है। तो लेकिन ये डिज़ाइन एक जैसा ही है। सेन वाला पंखा और इस पंखे का डिज़ाइन बिल्कुल एक जैसा है। तो चलो दोनों एक जैसे हो जाएंगे, इसलिए मैं व्हाट्सएप से कह रही हूँ कि ये कमरे में लगा दें, इस कमरे में। तो व्हाट्सएप कह रहे हैं कि ठीक है यहीं पर लगा दूँगी। इसका यहाँ पर जो डिज़ाइन बना हुआ है वो बहुत प्यारा लग रहा है। तो इस कंपनी का नाम है वाहद फैन। तो देखते हैं कि ये कितनी देर चलता है। ये रिमोट वाला है। तो अभी मैं काट के लाई हूँ दूध, तो व्हाट्सएप को मैंने दिए हैं कि खा लें, और मैं भी खाने लगी हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज खा लें आप भी अमरूद। तो मैं पंखा लेके आया हूँ, तो बेगम बोल रही है कि मैंने अंदर लगाना है पंखा। हालांकि अंदर लगा हुआ है। वो कहती है ये प्यारा है पंखा, तो ये मुझे दे देंगे अंदर लगाने के लिए। मैं कह रही हूँ कि दोनों मैच करते हैं ना, एक जैसे हैं, डिजाइन बिल्कुल एक जैसा है। तो अंदर तो मैं बोल रहा हूँ शॉप पे लगाना, कमरे में खूबसूरत लगेगा ना। तो बेगम मान नहीं रही। तो आपने शॉप पे लगाना है तो आप किसी तरह का एक और ले आए, वो बेच दें। सही है। चलो ठीक है जनाब, लगा दें आप। हाँ, हमें हार माननी पड़ेगी, क्या करें। आपको हार माननी पड़ेगी, आप लेते हैं। जिद जो कर रही है आपने, तो फिर मुझे हार माननी पड़ेगी। जिद नहीं मैंने की, मैंने बोला है कि अंदर लगा लेते हैं कमरे में, अच्छा लगेगा। और कुछ नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज़्यादा दे दी। शुक्रिया वाली क्या बात है। तो आज की हमारी वीडियो इतनी थी। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।